आंदोलन चलाया, खाम थियरी को तोड़ने के लिए पटेलों को इकट्ठा किया। तो खाम और पटेल बिहार में थे, बिहार का नेता जाके वहां जाति फैलाया था। आप सुने होंगे आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव का नाम, उन्होंने रेड्डियों को चुनौती देने के लिए, वो कम्मा जाति के थे, तो कम्मा रेड्डी आज तक वहां मारामारी चल रहा है। कर्नाटक में लिंगायत बुकालिका में मारामारी चल रहा है। कोई ऐसा राज्य नहीं जहां जाति नहीं है। अगर समाज में जाति सच्चाई है तो राजनीति में भी जाति होगी। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। लेकिन अगर आप राजनीतिक नेतृत्व लेना चाहते हैं, राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना चाहते हैं, तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाए तब आप उठिएगा जगिएगा समाज को सुधारने। क्योंकि ना जाति कभी खत्म होगी ना कभी आप राजनीति कीजिएगा। आदमी कहता है भैया कैसे राजनीति करे, बड़ा जाति है, कैसे राजनीति करे, पैसे नहीं है, बाहुबल बहुत है। तो भैया ना जाति खत्म होगा ना कभी आप राजनीति करने आइएगा। और अगर जाति खत्म हो ही जाए, बाहुबल भ्रष्टाचार खत्म हो ही जाए, तो फिर आपका जरूरत क्या है, जो ठीक करेगा उसी को राजनीति करना चाहिए। आपके पास ये विकल्प नहीं है। आप अपनी बुजदिली के लिए, अपने गलती के लिए, हम नहीं आए बिहार में काम करने, तो हम कहते ना हम तो काम करना चाहते हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं, क्या करें, जाति बहुत है। हम लोग बच्चा थे जब पढ़ने का मन नहीं होता था, बिजली कट जाती थी, मन प्रफुल्लित हो जाता था। पढ़ने का मन नहीं है लेकिन करना, बिजली कट गया सोचते पढ़ना तो चाहते हैं, लाइनें नहीं है, क्या करें, बिजली आते के साथ 10 बजे से पढ़ेंगे। उसी तरह बिहार के आदमी को, जिसको राजनीति में कुछ करना नहीं है समाज में, हमारा मन तो बहुत है लेकिन बिहार में जगह नहीं है। भैया जगह बनानी पड़ेगी, जब मन बनाइएगा तो जगह अपने आप बनेगा। एक और सवाल भाई साहब ने कहा, आप ट्यूशन व्यूशन कराते हैं कि आप बता रहे हैं पलायन खत्म कर देंगे, कैसे कर दीजिएगा, जवाब नहीं दीजिए, जवाब दीजिए। 1 लाख बार इसका भी जवाब दे चुके। आपने एक बात तो कम से कम अच्छी कही, समझदारी वाली, कि सरकारी नौकरियों से या फैक्ट्री लगाकर रोजगार बिहार में नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है तो सरासर झूठ बोल रहा है। पूरे बिहार में 78 साल के इतिहास में कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। सब लोग शामिल है। देखिए समाज कैसे है, 2% ही सरकारी नौकरी है और 40 वर्ष से समाज का हर भाग लड़ रहा है कि हमको ज्यादा आरक्षण मिल जाए। हम आपको कह रहे तुम 100% आरक्षण ले लो, तो भी तो 98% को सरकारी नौकरी मिलना ही नहीं है किसी भी हालत में। देश में औसतन 3% लोग ही सरकारी नौकरी कर सकते हैं, तो 97% 98% आदमी को तो सरकारी नौकरी है ही नहीं है। अब पूरा समाज लड़ रहा है कि इस 2% में हमको कितना मिल जाए, कितना मिल जाए कि हम आगे बढ़ जाएं। इसीलिए पीछे है। प्रशांत किशोर तो नहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप तो टीचर, आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना जीवन बेहतर चला रहे हैं। जो सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो एक ही छोटा दरवाजा है, उससे निकलने वाले 1 लाख लोग हैं, तो 90,000 आदमी तो पिसा के मरना ही है, कुछ आदमी निकल पाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर। दूसरी बात हम लोग समझते हैं चीनी मिल चालू हो जाएगा, कोई बड़ा उद्योगपति आके व्यापार शुरू कर देगा तो बेरोजगारी दूर होगा, नहीं होगा। एक चीनी मिल कोई लगा दे, 10,000 करोड़ रुपया लगा दे, उससे कितना आदमी को रोजगार मिलेगा, 2,000 5,000 10,000 आदमी। यहाँ 13 करोड़ आदमी है। तो जो हम लोग इसका उपाय बता रहे हैं, दुनिया भर में स्वरोजगार के लिए क्या चाहिए, स्वरोजगार के लिए सबसे बड़ी जो परेशानी है बिहार में है वो पूंजी की अनुपलब्धता, कैपिटल नहीं है। आपको पैसा हो तो कुछ नहीं कीजिएगा, 4 गो गाय भैंस रख लीजिएगा, 2 गाड़ियां चलवा लीजिएगा, दुकानें खोल लीजिएगा। यहाँ लोगों के पास पूंजी नहीं है। पूंजी क्यों नहीं है? क्योंकि पूंजी के 2 ही स्रोत हैं। एक पूंजी है जो आप कमाते हैं, खर्चा के बाद जो बच गया वो आपका पूंजी है, और दूसरा पूंजी है बोरोड कैपिटल, जो आप बैंकों से लोन लेते हैं।